जो लोग बिहार से अपनी मातृभूमि छोड़कर दूसरे प्रदेशों में, दूसरे राज्यों में आए हुए हैं और यहाँ पर अच्छी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं और यहाँ की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, वो क्या बिहार के बारे में सोचते हैं, वो बिहार के लिए कैसी सरकार चाहते हैं, बिहार के लिए कैसा भविष्य चाहते हैं, हम कुछ ऐसा डिस्कशन करना चाहते हैं। तो हमारे साथ हैं से अभिमन्यु पांडे जी। पांडे जी, स्वागत है आपका। तो इस समय बिहार में चुनाव है, तो जा रहे हैं आप यहाँ से, बिहार के बारे में क्या आपके नज़र में एक पिक्चर आती है? देखिए, बिहार एक समृद्ध धरती का एक राज्य है। जिस बिहार को लोग देख रहे हैं और हम लोग बेंगलोर की धरती से देख रहे हैं, वहाँ से जिस तरह से माइग्रेशन है, आपको रोजगार का दिक्कत है, हर घर में एक भी लोगों को नौकरी नहीं है, लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं, हर पार्टी एक दूसरे को मतलब एक दूसरे पर लोक लुभावन वादा कर रही है, जिस वादे को आज तक पूरा नहीं किया गया। मेन मुद्दा हमारा है, आप देख लीजिए, माइग्रेशन का। अगर माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप दिल्ली देखिए, आज तो बेंगलोर डेस्टिनेशन हो चुका है। ईच एंड एवरी पीपल आर कमिंग टू बेंगलोर फॉर वट एवर रीज़न दे आर either for career point of view और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। माइग्रेट लेबर भी यहीं पे आ रहा है। सेकेंड पॉइंट है, जो हमारी धरती बिहार की है, जो एक चंद्रगुप्त मौर्य की धरती, भगवान महाबुद्ध की धरती, सबसे बड़ी बात है जो श्री कृष्ण जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो प्रथम मुख्यमंत्री हमारे थे बिहार के, उनकी धरती, जिस धरती से जो प्रथम मुख्यमंत्री हमारे श्री कृष्ण जी थे, वो कभी आज तक जातीयता नहीं किए। वो दलित हो, मुस्लिम हो, सवर्ण हो, अति पिछड़ा हो, किसी से नहीं किया। सभी को एक साथ आगे ले जाने का काम किया। ये रिकॉर्ड में है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस समय चुनावों में जातीय मुद्दे ज़्यादा हावी हो चुके हैं विकास के कंपैरिजन में? क्योंकि आप देखिए, पिछले कुछ सालों से एक पैटर्न बन चुका है कि जितने राज्य हैं वहाँ पे पार्टियों को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है, वहाँ पे एक तरफा सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी बिहार में खिचड़ी सरकार बन रही है। सभी जातियों का एक अपना चंक है, उसी चंक से लोग नेता बन के बैठे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग फल फूल रहे हैं और आम जनता को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा जातीय के जो जाति के चंक में बढ़ चुके हैं लोग, यहाँ पे सिर्फ जातिवादी नेता ही लाभ उठा रहे हैं इसका? देखिए, जातीयता एक मुद्दा, जो आपने बोला है, जातीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में और कहीं भी हम लोग को देखने को नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है कि अगर जातीयता का बात रहता तो वहाँ पर इतनी सारी सीट कैसे बीजेपी लेके आ जाती। तो बीजेपी का जब बात हमारी आ रही है, तो मैं जीडीयू को भी लेके आऊँगा, मैं जनस्वराज को भी लेके आऊँगा, मैं कांग्रेस को भी लेके आऊँगा। जब उन लोगों ने मैं एक जाति का नाम लेना चाहता हूँ, भूमिहार जाति है। जिस भूमिहार जाति को एक साइड लाइन किया गया है, नॉट फ्रॉम द वन पार्टी, across party they are silent line to our भूमिहार कम्युनिटी, बट स्टिल उन लोगों का योगदान जो है आपको पूरे बिहार की धरती पे एक फोर्स लेवल में है और 2% लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, श्री कृष्ण जी जो मुख्यमंत्री बिहार के थे, वो प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो भूमिहार जाति से आते थे और कभी भी आज तक कभी भी किसी को भेदभाव नहीं किया। आप मुजफ्फरपुर जाके देखिए। सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन जहाँ आप बात करते हैं भूमिहार की, तो बीजेपी ने प्रतिनिधित्व भी तो दिया है। गिरिराज सिंह हो या लल्लन सिंह हो, ये केंद्र में मंत्री हैं। तो अगर भाजपा ने वरीयता न दी होती तो ये आज केंद्र में मंत्री होते। देखिए, मैं किन्हीं लोगों पर टिप्पणी नहीं करूँगा। गिरिराज सिंह का अपना रोल है, विजय सिन्हा जी का अपना रोल है, विजय चौधरी जी का अपना रोल है, ललन सिंह जी का अपना रोल है। मैं किसी को डिनाई नहीं करता हूँ उन्होंने क्या किया, बट समाज जानता है कि उन लोगों ने क्या किया। समाज के पास आप जाके देखिएगा तो उन लोगों ने क्या किया वो लोग खुद ही बताएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो धरती पे, जो क्रॉस हमारे कम्युनिटी के, आप अति पिछड़ा लीजिए, दलित लीजिए, सवर्ण लीजिए, मुस्लिम लीजिए, किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं। ये सारे लोगों को एक साथ ले जाने का काम सिर्फ भूमिहार एक कास्ट है जो कि जिन्होंने किया है और करके दिखाया है। इट इज़ प्रूव्ड एंड ऑन रिकॉर्ड।
तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप भूमिहार नाराज़ हैं या भूमिहारियों को वो हिस्सेदारी नहीं मिली है कि जो उनको भाजपा या एनडीए के घटक दलों से मिलनी चाहिए थी? नहीं मिली। जो भूमिहार को मिलना चाहिए, जो एक्चुअल में मिलना चाहिए, वो भूमिहार को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं वहाँ के बिहार के इलेक्शन में भूमिहार के कम्युनिटी को, समाज के लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे भूमिहार के लोग खड़े हैं, आप लोग पूरी ताकत से उनको जिताइए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। और जहाँ पे भूमिहार प्रत्याशी ही नहीं है वहाँ पे क्या उनके लिए असमंजस की स्थिति में है किसको अपना? ये वहाँ के लोग उस पार्टी के कैंडिडेट, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके काम, उनके एजुकेशन को देखते हुए आप दीजिए। मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो अगर फिर हो जाएगा कि आप भूमिहार को कह रहे हैं, जहाँ भूमिहार प्रत्याशी हो ऐसे और पार्टियां भी कहने लगेंगी आप यादव हैं तो यादव को जिताइए, तो इससे क्या जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? आरोप नहीं लगेगा कि यहाँ के भूमिहार सिर्फ जातिवाद करना चाहते हैं? मैं कहीं भी आप जादव देखिए, भूमिहार को देते हैं कि नहीं वोट, और भूमिहार जादव को वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन मैं उस पॉइंट पे हूँ कि उन्होंने साइड लाइन कर रखा है, एक क्रॉस पार्टी एक भूमिहार जात को साइड लाइन कर रखा है। वो अच्छी बात नहीं है। ये हमारे सारे भूमिहार जितने भी जात के लोग हैं और कास्ट के लोग हैं, वो अपने सभी ऑथेंटिक लोग हैं, सभी समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं। वो सभी अपना एक व्यू पॉइंट क्लियर करें, तभी हमारी वहाँ पे जगह बनेगी। जगह तो मिल है, और बहुत सारे ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो शिक्षा जगत से है। आपके IAS IPS हैं, आपको इंटरप्रेन्योरशिप में है, आपके बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े जो ओहदे पे हैं, पोस्ट पे हैं, आपको भूमिहार जाति से आते हैं। तो आप इस कास्ट को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्रॉस पार्टी में बात कर रहा हूँ। नेग्लेक्टेड तो नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा था कि मंत्री पद हो या केंद्र में हो, तो वो तो भाजपा ने दिया है। भाजपा तो कहती है कि हमने सबको बराबरी का सम्मान दिया है। तो नेग्लेक्टेड होने का आप किस आधार पर? आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, कि सामाजिक आधार पे, किस आधार पे आप ये कहना चाहते हैं कि भूमिहारों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है? देखिए, भाजपा जेडीयू ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं अभी बिहार में। अभी कौन सा ऐसा चीज़ हो गया जो एकदम सरप्राइज मोमेंट में आ गया आपको बिहार में? भाजपा तो कहती है कि हमने एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहता है कि हमने बिहार को बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार जो स्थिति में था, उनके हिसाब से बिहार एक ऐसी स्थिति में था जब नीतीश ने संभाला कि बंद पड़ी गाड़ी थी और उसको हमने तेज़ रफ्तार से किसी हाईवे पे दौड़ा दिया है। वो दावा करते हैं बिजली हो या सड़क हो, और सामाजिक रूप से भी वो कह रहे हैं कि जो कभी सशक्त नहीं थे उनको हमने सशक्त कर दिया है। कितने दिन हो गए नीतीश कुमार की सरकार बिहार में? नीतीश कुमार 20 साल हो गए हैं नीतीश कुमार को। क्या 20 साल में इसी पोजीशन पे हम बिहार को देखते हैं? आप बताइए। एक 20 साल एक लंबा टाइम होता है। आप 20 साल में बिहार को इस लेवल पर ला के रख दिए हैं कि आज भी छठ में हमारे जब मजदूर भाई दिल्ली से यहाँ आते हैं और बेंगलोर से वहाँ जाते हैं तो मार खा के जाते हैं। आपको बाथरूम के पास बैठ के जाते हैं, कोई नहीं बात। सरकार तो दावा कर रही है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दावा करते हैं कि हम रोज ट्रेनें दे रहे हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं हो रही है। बिहार के लिए हम सबसे ज्यादा ट्रेनें दे रहे हैं। आप मीडिया से हैं, आप एक बार चेक कर दीजिए। छठ नहीं, वो मैं जानता हूँ, वो सच्चाई मैं जानता हूँ कि जो स्थिति है बिहार की, जो स्थिति है, जो माइग्रेशन की जो बदतर स्थिति है, पर कैपिटा इनकम में बिहार की जो हालत है वो कहीं से जस्टिफाई नहीं होती है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर जब इतनी परेशानियाँ हैं तो इसका सलूशन क्या है? क्या नई बनी जनसुराज में आप कोई उम्मीद देखते हैं इसकी? देखिए, जनसुराज एक उम्मीद लेके तो आया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जनसुराज को अभी चेक करना होगा, क्योंकि जनसुराज का जो वे ऑफ वर्किंग है वो एक पूरा ऑथेंटिकेट और एक कनेक्टिंग विद द पीपल नहीं है। कनेक्टिंग विद द पीपल, वो हम भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि भीड़ ले आए और हमारे पास इतने भीड़ हैं, वो भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द कनेक्ट विद द पीपल एंड how you are going to express your statement. That statement should directly touch with the lower class people. I'm a lower class people in the sense who is a poor people.
Okay, so that is not there still. So far, we are not seeing from जन स्वराज. आप अदर पार्टी को देख लीजिए, आरजेडी, तो इसकी तो बात ही नहीं करना बेकार है. क्यों आरजेडी की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? आरजेडी के तेजस्वी यादव तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, हर परिवार को नौकरी देंगे. उनके हिसाब से तो इस छठ के बाद हर घर में नौकरियों की बहार होने वाली है. क्या जो क्वालिफिकेशन आपकी होगी वो शायद ही बिहार में इस समय जो बिहार की जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं वो उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या आपको इस बात का गुस्सा रंज नहीं आता है कि आप इतने सक्षम होते हुए भी आप यहाँ कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं और जो लोग आपका राज्य चला रहे हैं वो बेसिक पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? इस बात का आपको गुस्सा आता है? एकदम आता है. गुस्सा तो नहीं आता है, क्योंकि गुस्सा करके हम क्या कर सकते हैं. हम लोग अपने तरह से अपने लेवल में और कनेक्ट लेवल में हम लोग को जो मदद होता है अपने मजदूर भाई का, चाहे किसी भी लोगों को, मैं बेंगलोर की धरती से बात कर रहा हूँ, किसी को भी मदद के लिए 24/7 हम लोग रेडी रहते हैं. अब आप बात किए तेजस्वी यादव का. तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि मैंने नौकरी दी 20 लाख, बस आपने नौकरी दी 20 लाख. चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, आप कैसे नौकरी दे सकते हैं जी? साइन तो नीतीश कुमार का होगा ना. तो आपको मैं ये लाइन ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आप देखे होंगे, लेकिन ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इतना क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो बिहार की जनता को. आप अपना विज़न बताओ, आप अपना विज़न क्लियर करो, रोड मैप क्लियर करो और लोगों को बताओ कि ये मेरा रोड मैप है, ये मेरा विज़न है, इस विज़न पे मैं काम करूँगा. 1 ईयर का क्या विज़न है, 2 ईयर का क्या है, 3 ईयर का क्या है, 5 ईयर का क्या है. ये विज़न अभी तक आप बिहार में देख लीजिए, इवन जन स्वराज हो या बीजेपी हो, जेडी हो, कोई नहीं अभी तक बता सका है. जन स्वराज तो दावा करते हैं प्रशांत किशोर कि अब की छठ में मजदूर आएगा तो वो वापस जाएगा ही नहीं, हम उनको यहाँ. क्या आपको लगता है फेसिबल है ज़मीन पे जो चीज़ें जो कमिट कर रहे हैं प्रशांत किशोर? आप भी यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत लोगों से आप काम ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये संभव है कि 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, मैं कह रहा हूँ 5 साल उनको दे देते हैं तो इतने बड़े चेंजेस हो सकते हैं कि सडन पलायन पूरी तरह से, माइग्रेशन पूरी तरह से रोक दिया जाए? ये 10 दिन में कुछ भी जो वो बोल रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि 10 दिन में कोई ये चीज़ हट जाएगा? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हर लोग बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में है. और हमारी बिहार की प्यारी जनता, हमारे जो माइग्रेट लेबर हैं, वो बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं. तो अब इस पे क्या है ना कि हम लोगों को किसी ना किसी पे तो बिलीव करना ही होगा. अब हम लोग को देखना है कि किस पे बिलीव करना है. जो देखिए वहाँ पे उद्योग क्रांति आनी चाहिए. अब मैं बताता हूँ उद्योग क्रांति कैसे, एक सेकंड, लेकिन मैं उद्योग क्रांति कैसे आनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ. अपनी जो बिहार है, इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो तो खुद को लैंडलॉक्ड स्टेट बताते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन संभव ही नहीं है. ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार एक इंजीनियर हैं जी, और वो जब ऐसी बात बोलते हैं ना तो हम लोग को बहुत शर्म आती है जी. क्यों आती है मैं बताता हूँ. जब मैं पढ़ता था पटना में, तो कंकड़बाग एरिया में मैं जाता था तो वहाँ पे डेंटल कॉलेज हुआ करते थे. आपको बर्मा से लोग आते थे, भूटान से आते थे, नेपाल से आते थे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो बिहार की धरती है वो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर पर खड़ी है. अब छोड़ दीजिए उद्योग क्रांति, ये वो छोड़ दीजिए, आप शिक्षा क्षेत्र में भी इतनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं कि आप वो सारे जो माइग्रेट जो यहाँ बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पे आप उनको रोक सकते हैं और बिहार को एक दूसरे लेवल पे लेके जा सकते हैं. मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ. मैं 98 और 2000 की बात बता रहा हूँ. जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, पूरा कंकड़बाग में डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज जितने थे, रोड भी नहीं थी, फिर भी बाहर से लड़के आते थे वहाँ पे पढ़ने, और जितने भी उस एरिया के लोग थे, सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ था. तो मेरे कहने का मतलब है कि एक स्टेप जब आप लेते हैं, उससे इंटरलिंक्ड है बहुत सारा चीज़, और दैट इंटरलिंक्ड क्रिएट अ जॉब फॉर द पीपल. तो ये तो आपके हिसाब से तो फिर आपके संवाद पे अगर विचार किया जाए
तो फिर तो यही चीज़ का दावा करते हैं प्रशांत किशोर। क्या उनके दावे में सच लगता है कि हम सर्विस सेक्टर को ला सकते हैं यहाँ पे? आपको प्रशांत किशोर कब बोले हैं ये बात जो मैंने बात की है? प्रशांत किशोर जितने इंटरव्यूज देते हैं उसमें वो अक्सर कहते दिखाई देते हैं कि न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ हैवी इंडस्ट्री अगर आप कहते हैं नहीं लग सकती है, लेकिन मैं सर्विस इंडस्ट्री ला सकता हूँ यहाँ पे और मैं वो परिवर्तन करके दिखाता हूँ। नहीं, मैं वही पे आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। बोलने के लिए सब कुछ अभी मैं भी बोला हूँ, लेकिन मैंने आपको सभी चीज़ एग्जाम्पल दे के बताया जी, एग्जाम्पल दे के बताया। अगर कोई इसको इम्प्लीमेंट कर दे और करने की कोशिश करे तो यूल गेट द रिजल्ट। लेकिन प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मैं न्यूजीलैंड से ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप एग्जाम्पल करके विजन तो दिखा दो, आप अपनी विजन को तो दिखाओ लोगों को, एग्जाम्पल दे के दिखाओ कैसे करोगे आप। बिहार के युवा भी पूछते हैं, बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां नहीं, और वहाँ का युवा ये भी पूछता है कि हालांकि इस मुद्दे को उठाया था प्रशांत किशोर ने ही, लेकिन अब युवा वहाँ का कहने लगा है कि मोदी जी आ जाते हैं बिहार तो वो ट्रेन की बात करते हैं कि छठ पे आपको इतनी ट्रेन मिलने वाली है, आपको वंदे भारत मिलने वाली है, और आपको राशन मिल रहा है 5 किलो। लेकिन जब वही नरेंद्र मोदी जाते हैं गुजरात तो वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये भाजपा का दोहरा रवैया है या वो उसी के अनुसार राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे उनको बिहार में वोट मिलता है? नहीं, ये इस चीज़ में मैं आपसे थोड़ा हट के बात करूँगा। नरेंद्र मोदी जिस विज़न से वहाँ जाते हैं बिहार में, वो एक्चुअल विज़न वहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं। इसको मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ। अगर वो क्लैरिटी लेके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो बिहार एक डिफरेंट लेवल में जा सकता है। लेकिन वहाँ के जो लीडर हैं बीजेपी के, हम को तो लगता है कि उन लोगों को, वो लोग आते हैं बेंगलोर, आते हैं, हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, पता नहीं उन लोगों के पास। सम्राट चौधरी से कभी मिले हैं? इस समय तो बड़ी मुश्किल में है वो, प्रशांत किशोर ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। हाँ, सम्राट चौधरी के बारे में मैंने सुना था टीवी न्यूज़ पे। क्या ये भाजपा की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है कि उनके नेताओं के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, या संजय जायसवाल हों, उन पर जो आरोप लगे हैं उस पर तो भाजपा बैकफुट पे नज़र आ रही है। इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं। तो फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं, बिहार को किस आधार पे वोट करना चाहिए, और बिहार का जो आप कह रहे हैं भूमिहार किसके साथ है? देखिए, यही भूमिहार जो है, भूमिहार जाति, अगर आप देखिए मुजफ्फरपुर हो, जहानाबाद हो, मोकामा हो, एक अच्छी संख्या में भूमिहार की शक्ति है वहाँ पे, और मैं समझता हूँ 20 से 30 सीट पे उन लोगों का मतलब निर्णय करने का उन लोगों की ताकत है, मोर देन दैट। तो वहाँ पे जो भी पार्टी हैं वो भूमिहार को वहाँ से सीट दें, और भूमिहार कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, जो भी भूमिहार कैंडिडेट आते हैं, उनको वोट देना चाहिए, जिससे ये सारे जो पार्टी के लोग हैं उन लोगों को तो थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि इनको भी हम लोगों को वैल्यू देना चाहिए। एज ए प्राउड बिहारी, आपको क्या लगता है जब आप जिस स्टेट में रहते हो, जहाँ पे आपने अपनी ज़बानी दी, जहाँ की जीडीपी में आप योगदान दे रहे हैं, तो जब उसी स्टेट में नॉर्थ इंडियन हो, पूरे नॉर्थ इंडियन हो या यूपी बिहारी इनके नाम पे जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो क्या आपको अपने राजनीतिज्ञों के ऊपर गुस्सा आती है? एकदम। क्योंकि ऑब्वियस है कि हम दूसरे के घर में जाएंगे तो उसको तकलीफ होगी, हम उससे शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन इसका जड़ क्या हमारे राजनेता ही हैं? इसको आप समझते हैं इस बात को? हाँ, आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। ये वहाँ के राजनेता, वहाँ आप एक लालू यादव का जो राज था, आज हम लोग क्यों हैं? हाँ, आपको तो याद होगा, हमारी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन आपकी उम्र इतनी होगी कि जंगल राज के बारे में तो आप कुछ बता ही सकते हैं कि जो जंगल राज बताया जाता है वाकई वो वैसा जंगल राज था कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको अभी भी भाजपा डराती है, जो और नीतीश डराते हैं। क्या वाकई ऐसा जंगल राज था कि जिससे आने से आज की जो नई पीढ़ी है उसको डरना चाहिए इस बात से? क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, सहमत इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने आंखों से देखा है, और आज मैं यहाँ पे हूँ बेंगलोर में। ये दूसरी बात है कि हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जी रहे हैं, एक शानदार लाइफ जीते हैं, देयर इज़ नो डाउट, थैंक्स टू लालू यादव।
तो लालू यादव ने एक ऐसा सजा दिया कि हम लोग अपने धरती से दूर हो गए, अपने माता पिता से दूर हो गए, अपने भाई बहन और दोस्तों से दूर हो गए, जिस दोस्त से हम लोग बचपन में खेलते थे। तो ये दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। खेत खलियान तो याद आते ही हैं। खेत खलियान सभी चीज़ से दूर हो गए बिकॉज ऑफ लालू यादव। अब रहा सेकंड क्वेश्चन था आपका कि उनका जो पार्टी है, तो पार्टी में भी कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव पर एक लोगों का व्यू था, वही पॉइंट, लेकिन उसके पास भी वो विज़न है नहीं। आप उसका बड़ा बेटा को ले लीजिए तो उसके बाद में थोड़ा बहुत दम दिखता है और उसके बाद से थोड़ी बहुत सच्चाई दिखती है। लेकिन आप तेजस्वी यादव को देखिएगा तो ही इज़ कम्प्लीटली फॉल्स पर्सन। आई एम डायरेक्टली से। इस समय तो उनके परिवार में झगड़ा भी काफ़ी चल रहा है, हाँ, राजनीतिक वो बंटवारे के लिए। तो आपके हिसाब से इस बार के चुनाव में जो बिहार की जनता है उसको किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए, उसका वोट करने का पैटर्न या उनको किन चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना चाहिए? आप यहाँ हैं, आप बेंगलोर जैसे सिटी में हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं, यहाँ की जो प्रोग्रेस है, उसको देखने के बाद जब आप बिहार अपने होम टाउन को देखते हैं तो आपका संदेश क्या होगा कि आपके लोग कैसे किस आधार पे वोट करें, या अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें, किस आधार पे वो वोट करें? देखिए, जो मेरे एज के हैं वो डायरेक्ट अपने बच्चे को देखें जी, एजुकेशन को देखें। आप कैमरे में देख के एक बार बता सकते हैं। जो मेरे एज के हैं वो अपने बच्चे को देखें, उसके बाद शिक्षा को देखें, हेल्थ को देखें, रोड को देखें। आपके अपने लाइफ जो आप जी रहे हैं उसको देखते हुए वोट करें। सबसे पहले मैं बोल दिया हूँ अपने बच्चे के बारे में, और उसके बाद आपका हेल्थ सेक्टर आता है। आपका हेल्थ कितना अच्छा है, किस टाइप का आपको फैसिलिटी मिल रही है, उसको देख के करें, और रोड कनेक्टिविटी को भी देख के करें। जाति इस समय छोड़ दीजिए। मैं तो ये बोलूँगा कम से कम इस इलेक्शन में जाति छोड़ दीजिए, इस इलेक्शन में जाति छोड़ दीजिए, और जो 3 पॉइंट मैं बोला हूँ उस 3 पॉइंट पे वोट कीजिए। मैं भी बिहार का लड़का हूँ, मैं भी बिहार, मुझे भी याद आती है, बहुत याद आती है। लेकिन हमारे जितने भी बिहार के भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, दादा दादी जो भी हैं, आप अपने पोता पोती बच्चे को देखते हुए ही वोट कीजिए, उनके भविष्य को देखते हुए। अब उसके भविष्य का मतलब ये नहीं है कि आप जनसुराज को दे दीजिए, बीजेपी को दे दीजिए, कांग्रेस को, आरजेडी को, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि कौन ऐसा पार्टी है जो सही से काम कर सकता है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। छठ पे घर जा रहे हैं? एकदम जाएंगे, वोट भी करेंगे? वोट भी करेंगे, वोट के लिए ही जाएंगे, और छठ के लिए भी छठ के जाएंगे। हम लोग साल में एक बार अपने धरती पर जरूर जाते हैं। चलिए, ये थे अभिमन्यु पांडे जी। इनके जैसे हज़ारों लोग हैं जो बिहार से दूर अपनी एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं। जिस बिहार को बीमारू माना जाता है, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि बिहार में वो बीमारू का टैग मिला हुआ है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, अभिमन्यु पांडे जी जैसे कितने लोग सफल लोग हैं जो सफलता के साथ एक अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, दूसरे शहरों में अच्छी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं और औरों को रोज़गार भी दे रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन भी है ऐसे लोग, और ऐसे लोग ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि बिहार के लोग सिर्फ मज़दूर नहीं हैं, बिहार के लोग सिस्टम भी चलाते हैं, चाहे वो टेक इंडस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, बिहार हर जगह है। बिहार सिर्फ बीमारू नहीं है। बिहार के लिए सबको अपना चश्मा बदल देना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।